कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेकिन आइएगा, मैं अब उस स्वर को आवाज देना चाहता हूं जिसके कारण ये आज पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शैलेश रोढ़ा जैसा बड़ा आर्टिस्ट यदि आज यहाँ उपस्थित है तो केवल पूनम वर्मा जी के कारण मौजूद है। हम सब कवि लोग जानते हैं और विकास जी से ज्यादा तो कौन जानता होगा कि आज कितनी शूटिंग की बिजी शेड्यूल था। कल तक उनकी फ्लाइट तय नहीं थी वो किस फ्लाइट से आएंगे, लेकिन पूनम जी ने कहा कि मेरे शहर में प्रोग्राम है और शैलेश भाई पहली बार आ रहे हो, तो उसने कहा मुझे चाहे शूटिंग कैंसिल करनी पड़े। इवन जेठालाल तक को इनको रोकना पड़ा, सारी शूटिंग दया भाभी तक को छोड़ के आए। कम त्याग नहीं है इनका, हालांकि छोड़ के तो किसी और को ही आए हैं, लेकिन फिर भी जिस आपकी लाडली बेटी के कारण से, पूनम वर्मा के कारण आज ये कार्यक्रम आयोजित है। मेरा मन है कि आपकी मिट्टी की बेटी उस पूनम वर्मा को आवाज दे दी जाए। ये स्वर है इस समय शांति का हो गया, इस समय एक चांदनी रात छाने वाली है। एक पूनम हमारे इस मंच पर मौजूद है, मैं चाहता हूं उन्हें बुलाऊं। कृष्ण की नगरी में प्यार की परिभाषाएं समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूछा, कृष्ण और राधा का संवाद हुआ। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण बहुत प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो लाजवाब था। मथुरा वालों, यदि मुझे आपको भी प्यार की भाषा समझानी पड़ी तो मैं ये भाषा कहां समझाने जाऊंगा। कृष्ण ने जब कहा राधा से कि राधा विवाह कर तो लेता, लेकिन छोटी सी तो दुविधा है। राधा ने कहा क्या दुविधा है, मुझसे प्यार करते हो तो मोहब्बत करते हो तो शादी कर लो। कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो लाजवाब था। उसने कहा राधा, शादी करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जो समझ जाए उनकी तालियां उठे मेरे साथ में। शादी करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तुम ही बताओ हम दोनों में दूसरा कौन है। बस इसी का नाम मोहब्बत है, इसी का नाम। आपकी तालियां कमजोर है सर। प्यार की नगरी में यदि प्यार की भाषा न सुनी जाएगी, आग जो वक्ष में आपने एक क्षण भी किसी से मोहब्बत करी हो जिंदगी के अंदर, अपने पिता से, बहन से, पत्नी से, प्रेमिका से, माशूका से, तो इस बात को समझ सकेंगे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, अच्छी तरह जानता हूं कांटा जिसकी पैर में लगता है आंसू उसकी आंख से आता है। मोहब्बत क्या अजीब शय है साहब, कांटा उसके पैर में लगता है और आंसू आपकी आंख से आना शुरू हो जाता है। तजकर आग जो वक्ष में पली होगी, मैं अंतिम लाइन कह रहा हूं, पूनम जी को बुला रहा हूं। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी। लाज रखना इन लाइनों की मथुरा वालों, अपनी बेटी को कितना प्यार करते हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। आग जो वक्ष में पली होगी अंततः शब्द में ढली होगी और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर पूनम वर्मा के लिए। कुछ देर के लिए आप लोग के बीच में बहुत मेहनत की है विकास जी ने इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में। बहुत परेशान रहे जब शैलेश जी ने कहा मेरी शूटिंग आ रही है और मुझे फीवर भी है आजकल, तो उनका फोन आया था तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और इनसे ज़्यादा तो भाभी जी परेशान रही जब रात में उठकर ये चिल्लाते थे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उनके करण अर्जुन आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां विकास जी के लिए, बधाई जी के लिए। उन्होंने इतनी टेंशन ली, आज बैठे हैं कहाँ पर पता नहीं। नवीन जी काफी परेशान थे जी। आपके इतने नाम याद है, आप तो LIC का एजेंट बन जाओ यहाँ पे। आदरणीय राम सरीन जी बैठे हुए हैं। देखो सच बताऊं तो जब तक आज तक जितने बाबा जेल गए हैं वो उनके आगे या पीछे कहीं ना कहीं राम लगा हुआ है। तब से मुझे राम सरीन जी के नाम से भी डर नहीं लगा है कि अगला नंबर कहीं हमारे इस बाबा का ना हो। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मैडम, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आसाराम से कभी राधे माँ की हमेशा पटी है, आप तो चिंता मत करो। आप भी राधे माई समझो अपने आप को। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार मुझसे कह रहे थे मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा कि बहुत सौभाग्यशाली पति हो, ऐसी स्त्रियां आजकल कहाँ मिलती हैं जब तक पति घर ना पहुंचे खाना नहीं खाए। बोले ऐसी बात नहीं, मैं घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे संचालक महोदय के लिए बजा दीजिए। मैं समझ गया आप अपने मुकेश जी की हालत क्या कर रखी है घर के अंदर। देखिए हमारे यहाँ माइक का संचालन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसे घर में बोलने का मौका नहीं मिलता। चार पंक्तियां इन्हें देखकर मैं समर्पित करना चाहती हूँ और आप सभी का मन मांगती हूँ। अभी दिनेश दिग्गज जी ने आप सभी को हंसाया, गुदगुदाया। चार पंक्तियां पहले पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इनकी बात का जवाब दूंगी। सुनिएगा कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश। वाह वाह वाह। तो मित्रों हमें हंसने मुस्कुराने के लिए किसी वजह की तलाश करेंगे क्योंकि हंसी कोई बाजार से आती नहीं है। ऐसे ही क्षण हमें ढूंढने पड़ते हैं। और इतना अच्छा कार्यक्रम आप सभी के हंसने गुदगुदाने के लिए JCI ग्रेटर नोएडा ग्रेटर ने किया है आयोजित।
4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, और आप लोग भी चाहते हैं क्योंकि मैं मथुरा की बेटी हूँ और यहाँ पर आकर हमारे बारे में कुछ कहे जाए, ये आप लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से बधाइएगा। मैं इनके 4 पंक्तियों में इनकी बात कहना चाहती हूँ। स्वागत, बिल्कुल। इस बहाने देख तो लो इधर कम से कम। सुनिएगा, इन्हें देखे मेरी पंक्तियां सुने। नहीं देखेंगे आदरणीय माथुर जी, आपका विशेष ध्यान चाहते इतने हैं। बावड़े थोड़ी है, राधा रानी को छोड़ के मनसुखा को देखना शुरू करें। सुनिएगा जी। कि न ये श्री राम लगते हैं, न ये घनश्याम लगते हैं, वाह। न ये श्री राम लगते हैं, न ये घनश्याम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं, सुलगती शाम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं, सुलगती शाम लगते हैं, कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, निराशाओं के मारे हैं ये आशाराम लगते हैं। देखो पूनम जी, मुझे पता नहीं था आपकी आंखें सही हैं, उसके बाद भी आप मोतियाबिंद जैसी बातें कर रही हो। मैं किधर से भी आसाराम नहीं लगता हूँ, आसाराम मेरी बगल में बैठा हुआ है, मैं तो नारायण साईं लगता हूँ। तालियां बजाइए जरा राधे रानी के लिए। और देखिए, बात बात में पूछते रहते हैं मेरे बारे में क्या विचार हैं, मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं सोच रही हूँ कि आज अपने मन की बात इन्हें बता ही दी जाए। अपने लोगों के बीच में खड़ी हूँ तो थोड़ी हिम्मत कर पा रही हूँ, आप लोग भी मुझे हिम्मत दीजिएगा। सुनिएगा, इन्हें देखकर मेरे विचार कैसे हुए हैं, क्या विचार आते हैं मेरे मन में, सुनिएगा। कि मिलेंगे और तुम्हारे हाल पर मिलकर विचारेंगे, मिलेंगे और तुम्हारे हाल पर मिलकर विचारेंगे। हमारी सबसे प्रिय फ्रेंड सहेली रश्मि जी बैठी हुई हैं, सुनिएगा। कि मिलेंगे और तुम्हारे हाल पर मिलकर विचारेंगे, तुम्हारी याद में रह रह के हम रास्ता निहारेंगे, तुम्हारी याद में रह रह के हम रास्ता निहारेंगे, और किसी दिन घर तो आओ जान जाओगे है रिश्ता क्या, किसी दिन घर तो आओ जान जाओगे है रिश्ता क्या, मेरे बच्चे तुम्हें जब प्यार से मामा पुकारेंगे। देखो जितना भी ताली बजाई है, ये दूसरे के सुख को देख के दुखी है। ये सोच रहे हैं एक आदमी की तो आरएसी कटी कम से कम। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मेरा तो कहना इतना सा है, मैं सागरों का मिजाज। देखो यार, एक तो तुम्हारा पता नहीं लग रहा तुम इनकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो। तुम ऐसे लोग हो जो कि रामलाल के अच्छा बैंड बज रहा हो तो श्यामलाल की शादी छोड़ के वहां डांस करना शुरू कर देते हो। मैं सागरों का मिजाज हूं। अब जरा, मैं तो बाहर से तो यही है भैया, तो मेरा ऐसा नहीं कर्जा मेरे खोपड़ी पे अलवर तक चला जाए। मैं सागरों का मिजाज हूं, अब इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गई, मैं जाके किसी से मिला नहीं। जरा तालियां बजा दीजिए और कविता पाठ करें। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। इनकी बस 4 पंक्तियों का जवाब और दूंगी। इन्होंने अपने स्वाभिमान की बात की, मैं अपने स्वाभिमान की बात करना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी तो दिखती बोलती दोनों ही बंद। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिसको छू दूं गुलाब हो जाए, जी जी, जिसको छू दूं गुलाब हो जाए, प्रश्न खुद ही जवाब हो जाए, और झील में अंजीरी डुबो जो दूं, झील में अंजीरी डुबो जो दूं, सारा पानी शराब हो जाए। हाय हाय हाय, ये मेरे अपने स्वाभिमान की पंक्तियां थी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे मन दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, आपके आंगन में सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं हूँ आज इन कवियों के बीच में बैठने की हिम्मत कर पा रही हूँ, वो आप सभी लोगों के कारण ही इतनी हिम्मत मुझे मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। मैं कुछ देर के लिए आप लोगों के बीच में अपना पाठ करके अपना स्थान लूंगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। प्रेम क्या होता है कि हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा। आदरणीय नीरज जी की मैं 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, कि मगर प्रेम को खोजने जो चला वो, मगर प्रेम को खोजने जो चला वो, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। ये होता है प्रेम, ये होता है प्यार, ये होता है समर्पण। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहते हो, सुनिएगा जी। स्वागत। जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये बच्चे जिसके भी हो थोड़ी देर के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि तो ये इनका तो हमारा भविष्य चौपट कर सकते हैं। ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि प्यारे में लोग जाने क्या को क्या समझते हैं,
प्यार में लोग जाने क्या को क्या समझते हैं, वाह। हम तो बस इसको रूह की सदा समझते हैं, वाह। हम तो बस इसको रूह की सदा समझते हैं कि प्रेम को रोग मानते हैं ये जहां वाले, वाह, वाह, प्रेम को रोग, वाह। कि प्रेम को रोग मानते हैं ये जहां वाले, हम हर एक रोग की इसको दवा समझते अच्छे, वाह, वाह, हैं, वाह। हम हर एक रोग की इसको दवा समझते, हम हर एक रोग की इसको दवा समझते हैं। और दो पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय नाराज जी की इस मंच पर उपस्थित है शैलेश लोढ़ा जी आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारे बीच में हमारी बात रख ली। मैं इसके लिए उनके तहे दिल से आभारी रहूंगी हमेशा और धन्यवाद भी देती हूँ। चार पंक्तियां और निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है। वाह, वाह, मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है, और तूने देखा ही नहीं मेरी आंखों में कुछ और भी है। वाह, वाह, वाह। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जहां प्रेम होता है वहां शब्दों का कोई काम नहीं होता। मैं अपने हृदय की पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी उसी तरह ध्यान से सुनिएगा कि चाहतों की जमी खुद आसमान होती है, चाहतों की जमी खुद आसमान होती है, सरे जहान में ये इम्तिहान होती है, सरे जहान में ये इम्तिहान होती है कि कौन कहता है मोहब्बत में जुबां होती है, कौन कहता है, और आखिरी पंक्ति आप लोग समझ जाए तो भरपूर समर्थन कीजिएगा कि कौन कहता है मोहब्बत में जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। और चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जब आप लोग इतना मन से सुनना है, इतना अच्छा सुन रहे हैं, तब अपने मन की चार पंक्तियां आप लोग के आंगन में रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा कि हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, वाह, वाह, वाह। हमने पर्वत भी तपिश से पिघलते देखे हैं, और बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं, बहते पानी में ये चिराग जलते देखे हैं कि प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, प्यार में डूबे, कि प्यार में डूबे ख्यालों के आसमानों में, हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया, वाह 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 वाह, कि हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं। और मेरा नाम पूनम है, समुद्र का, पूर्णमासी का और चांद का क्या रिश्ता है, यहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहने की कोशिश की और मेरी जो भी पहचान बनी है इन पंक्तियों से बनी है, तब आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। और आदरणीय राज सर जी का स्वागत, आशीर्वाद चाहती हूँ, शैलेश जी का स्वागत चाहती हूँ। स्वागत। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मेरे मन की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और आप लोग का ध्यान चाहती हूँ, और बात सही हो तो अब तक जो लोग खामोश थे मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरी इन पंक्तियों पर खामोश रह जाएंगे तो मुझे शिकायत रह जाएगी, तब अपने मन की पंक्तियां आपके आंगन में रखने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, वाह वाह वाह। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और निसार खुद को मुझ पे बार बार करते हैं, निसार खुद को मुझ पे बार बार करते हैं कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, मैं भला इंतजार, कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा मन रख लिया कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।